हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। देखो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चारों आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शंस आपकी टू टाइप्स की होती हैं, कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल ट्रांजैक्शंस आपकी टू टाइप्स की होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी टू टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिसिप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। रिसिप्ट से क्या होता है? देखो, रिसिप्ट से क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, रिसिप्ट क्या होता है? ये वो अमाउंट होता है जो हमें किसी भी फिक्स्ड असेट्स या फिर गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से जो अमाउंट हमें मिला है या मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। रिसीवेबल मतलब प्राप्त होने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। ठीक है, अब रिसिप्ट टू टाइप्स की होती हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और दूसरा आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू यानी कि आपकी इनकम। ठीक है, हमें जो इनकम हो रही है, बिजनेस को जो इनकम हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट इज एन अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। रेवेन्यू रिसिप्ट वो अमाउंट होता है जो किसी भी बिजनेस को रेगुलर ट्रांजेक्शन से प्राप्त होता है। ठीक है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अमाउंट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल करने से रिसीव होता है किसी भी बिजनेस को। ठीक है, तो जैसे किसी एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि मेरा गारमेंट का बिजनेस है, तो गारमेंट मतलब जब मैं कपड़ों को सेल करूंगी, कपड़े क्या है? वो मेरा गुड्स एंड सर्विसेज है। तो कपड़ों को सेल करने पे जो मुझे इनकम होगी वो क्या होगी? वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। ठीक है ना, तो इट इज वो रेगुलर होगा जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, तो इट इज अ रेगुलर टाइप ऑफ इनकम। ये एक रेगुलर टाइप ऑफ इनकम होती है और इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो किया जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी कर एग्जाम्पल के लिए अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको हुआ है, या अमाउंट रिसीव मिला, अमाउंट रिसीव हुआ है बाय द वे ऑफ डिस्काउंट से अमाउंट रिसीव हुआ है, आपको कोई भी कमीशन से अमाउंट रिसीव हुआ है, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ वेस्ट पेपर एंड पैकिंग केसेस एटसेट्रा। नाउ वी आर स्टडी अबाउट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब हम कैपिटल रिसिप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है अगेंस्ट ट्रांजेक्शन होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अगेंस्ट ट्रांजेक्शन होती है कैपिटल रिसिप्ट की। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटल रिसिप्ट जो होती है विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, ये रेवेन्यू नेचर की नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेल ऑफ बिल्डिंग ओल्ड, मतलब कैपिटल रिसिप्ट से हमें जो रेवेन्यू होती है ये इट इज अ नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ रिसिप्ट होती है। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रेगुलर टाइप की, डेली नहीं होती है बिजनेस को, कभी कभार होती है। ठीक है, इट इज अ नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ रिसिप्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई बिजनेस है, उसमें सेल ऑफ बिल्डिंग हो गई, कोई भी बिजनेस है वो अपनी बिल्डिंग को डेली सेल नहीं करेगा। ठीक है ना, ओल्ड मशीनरी है, तो ओल्ड मशीनरी, अगर कोई मशीनरी है बिजनेस की, मैंने कोई बिजनेस किया है, उसमें मशीनरी लगा रखी है, तो बिजनेस मशीनरी को अगर मैंने सेल कर दिया है तो वो मेरा उससे सेल करने से जो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है वो कैपिटल रिसीव्ड है, क्योंकि अब उस मशीनरी की जगह मैं अपने बिजनेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक नई मशीनरी को परचेज करूंगी। ठीक है ना, तो ओल्ड मशीनरी सेल ये आपकी कैपिटल रिसीव्ड हो गई। अमाउंट ऑफ लोन रिसीव्ड हो गया, डेली आपको लोन नहीं लेना होता, लोन रिसीव नहीं होगा, तो इसलिए ये इसमें लिखा है क्लियर कि विच ये रेवेन्यू नेचर की नहीं होते। अमाउंट रिसीव्ड थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स की सेल से कोई हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट डिबेंचर की सेल से कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट और इट इज शोन एज लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इनको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। ठीक है, और
अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। ठीक है, एक्सपेंडिचर ये तो थी हमारी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपेंडिचर की बात। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस। जो एक बिजनेस होता है उसको भी एक्सपेंस करने होते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक बिजनेस जो है वो गुड्स और सर्विसेज या फिर अपनी फिक्स्ड असेट्स को एक्वायर यानी कि प्राप्त करने के लिए जो उस पर अमाउंट खर्च करता है, स्पेंड करता है, जो उसकी लायबिलिटी बनती है, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अभी एक्सपेंडिचर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, capital expenditure is the money spent on the purchase of permanent or fixed assets for use in business and not for immediate resale or addition production or increase the earning capacity of the business। ठीक है, किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कोई बिजनेस जो है वो फिक्स्ड असेट्स को परचेज करता है। ठीक है, वो फिक्स्ड असेट्स वो उसको इमीडिएटली सेल करने के लिए परचेज नहीं कर रहा, वो अपनी प्रोडक्शन को, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जब फिक्स्ड असेट्स को परचेज किया जाता है और परचेज पर जो एक्सपेंसेस किया जाता है, जो मनी स्पेंड की जाती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी कॉस्ट, लीगल चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कैपिटल रिसिप्ट में फिक्स्ड असेट्स की सेल से जो हमें अमाउंट रिसीव होता है वो होता है कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स को परचेज किया जाता है। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने से जो हमें अमाउंट रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, कंपनी को जब कोई भी ऐसा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जो कि उसने उसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंडिचर, जो उस अकाउंटिंग पीरियड में उसको बेनिफिट को लेने के लिए उसने कंपनी ने जो एक्सपेंसेस किया है वो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल के लिए सैलरी है, मेंटेनेंस चार्जेस है, रिपेंटिंग कॉस्ट है। मीन्स देखो सैलरी है, कंपनी सैलरी देगी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ ने उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपके लिए, कंपनी के लिए काम किया है। ठीक है ना, तो पहले एक एम्प्लॉयज़ ने काम किया है, उसके बाद कंपनी उसको सैलरी पेड करेगी। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पीरियड में ही हो गया एक्सपेंडिचर कंपनी का, तो ये और उसे इनकम भी हो रही है, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच के इस डिफरेंस को हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को, किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, वो किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर की जाती हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड होते हैं ऑन डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस में वो डे टू डे ऑपरेशन के लिए होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है, whereas रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो नॉर्मली बेनिफिट्स वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उनका जो बेनिफिट्स हैं वो हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आई होप कि आपको मैंने कोशिश की है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको इजीली तरीके से समझा सकूं
एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।